जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ स्कीम के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वास्थ्य योजनाएं जो होती हैं वो एग्ज़ाम में भर भर के पूछी जाती हैं। तो आपको जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो भी योजनाएं हैं उनमें कब वो स्टार्ट हुई थी, उनका वर्क क्या है, उनका उद्देश्य क्या है और उनका फुल फॉर्म क्या है, ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो जो हमारी पहली स्वास्थ्य योजना है वो जननी सुरक्षा योजना। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछी गई है और उम्मीद है कि DSSB-ANM और UP-SSC-ANM में भी ऐसे पूछी जाएंगी। तो आपको याद रखना है जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने तथा माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, माता एवं नवजात को बेहतर स्वास्थ्य स्थिति सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा ये स्वास्थ्य योजना चलाई जा रही है। और कब स्टार्ट हुई थी? 12 अप्रैल 2005। इस डेट को आपको नोट कर लेना है अच्छे से। बाकी थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को जननी सुरक्षा योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये जो योजना है जननी सुरक्षा योजना, इसका पहले नाम क्या था? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। उसी का नाम चेंज हुआ है जननी सुरक्षा योजना। उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करना, मैटरनल मोर्बिडिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कम करना, इन्फेंट मोर्बिडिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को कम करना, BPL परिवारों में संस्थागत प्रसव व देखभाल को बढ़ावा देना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु दिए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। उससे पहले था जननी सुरक्षा योजना, ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसको देखते हैं। माताओं और बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1 जून को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। तो इसकी डेट आपको नोट करनी है, 1 जून 2011। इम्पॉर्टेंट डेट है। और कुछ आपको याद हो या ना याद हो, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 1 जून 2011 को। कार्यक्रम के तहत सुविधाएं कौन? सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसूति बिल्कुल मुफ्त, ऑपरेशन से प्रसूति मतलब सीजेरियन सेक्शन की सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी। तो इसमें क्या होगा? जो सीजेरियन सेक्शन होंगे वो बिल्कुल मुफ्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है साथ ही दवाइयाँ, 3 दिन खाना सामान्य प्रसूति की स्थिति में और 7 दिन तक ऑपरेशन की स्थिति में सभी जांचें, खून की व्यवस्था, घर से अस्पताल लाने की सुविधा और नवजात को 30 दिन तक मुफ्त इलाज। ये सभी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपात स्थिति में लाने ले जाने की व्यवस्था एवं NC-PNC तथा बीमार शिशु की जटिलता की देखभाल इसके तहत की जाएगी। नेक्स्ट कार्यक्रम है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSSK के तहत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को नवजात देखभाल एवं पुनर्जीवन प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना। तो आपको इतना ही याद रखना है, इसका फुल फॉर्म NSSK नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें क्या है? इस कार्यक्रम की शुरुआत शिशु देखभाल के दौरान उत्पन्न समस्याओं जैसे शरीर के तापमान में कम होने की स्थिति, हाइपोथर्मिया की रोकथाम, संक्रामक की रोकथाम और तुरंत स्तनपान कराना। नेक्स्ट योजना है वंदे मातरम योजना, 9 फरवरी 2004। ये डेट आप याद रखिए। वंदे मातरम योजना कब स्टार्ट हुई थी? 9 फरवरी 2004 को।
हाई मैटरनल मोर्टालिटी रेट के कारण 9 फरवरी 2004 को वंदे मातरम योजना शुरू की गई थी। प्रत्येक माह की 9 तारीख को राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों को सभी विशेषज्ञ ओपीडी में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसव, पूर्ण एवं प्रसवोत्तर जांच एवं परामर्श सेवाएं ऐच्छिक रूप से प्रदान कर रहे हैं। लाभार्थियों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं, आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण करते हैं। तो वंदे मातरम योजना में आपको कुछ याद रहे ना याद रहे, लेकिन 9 फरवरी 2004 याद रहना चाहिए। और इसमें क्या क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं, टीटी इंजेक्शन दिए जाते हैं और सभी मरीजों को जिन्हें निदान पश्चात उच्च देखभाल की आवश्यकता होती है उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट स्कीम है आशा स्कीम, आशा योजना। आशा योजना की शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को और आशा योजना 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट की गई थी। याद रखिएगा, इसकी डेट इम्पॉर्टेंट है। आशा जन समुदाय एवं महिला स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मध्य की कड़ी या लिंक का कार्य करती है। आशा की नियुक्ति 1000 की जनसंख्या पर होती है और आशा उसी गांव की होती है जहां जिस क्षेत्र में वो कार्य करती है तथा उसकी उम्र 25 से 45 वर्ष होती है। आशा उसी गांव की ग्राम पंचायत की जवाबदेही होती है। आशा को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानदेय दिया जाता है। फिर है आशा के प्रमुख कुछ कार्य हैं, वो देख लीजिए। आशा की प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात देखभाल, संस्थागत प्रसव देखभाल, आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण, पूरक आहार, स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा का संचालन। नेक्स्ट है पर्यावरणीय स्वच्छता और शौचालयों का निर्माण करना, मृत्यु एवं जन्म दर का पंजीकरण करवाना, डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम थेरेपी प्रदान करना, ORS थेरेपी, परिवार नियोजन के तहत गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध कराना, ये आशा के प्रमुख कार्य हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, फरवरी 2013 में। RBSK का फुल फॉर्म याद रखना, डायरेक्ट कभी कभी ऐसे पूछ लेता है और राजस्थान में तो ऐसे कई बार पूछा गया है। RBSK का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फरवरी 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बाल स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं का समय पूर्व क्रियान्वयन करना। तो बस आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। और इसमें जो दिए गए हैं डिफेक्ट बर्थ वो टोटल इसमें अगर आपको PDF चाहिए तो PDF ले लीजिएगा, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। मिशन इंद्रधनुष। भारत में पिछले 30 वर्षों से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है। इसके बावजूद भी 100% टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। सभी टीकाकरण योग्य शिशुओं को पूर्व टीकाकरण तथा वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार ने 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। तो आपको क्या याद रखना है, कब इसने स्टार्ट किया था, 25 दिसंबर 2014 में। और काम किया था 100% टीकाकरण करने के कार्य को सुदृढ़ करने के लिए। तो ये इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन से। और कब स्टार्ट हुआ था, 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट कार्यक्रम है मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ है, मिड डे मील का क्या कार्य है। तो भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए 1962 में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी।
तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1962 में भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों में कुपोषण की रोकथाम कर उनके स्वास्थ्य स्तर को उन्नत करना और बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित करना। मेन मोटो क्या था कि उनका जो कुपोषण है वो उसकी रोकथाम हो और उनका जो ध्यान है स्कूल की तरफ आकर्षित करना एवं उन्हें स्कूलों में नियमित रखना ताकि साक्षरता के स्तर में सुधार लाया जा सके। तो लिटरेसी में भी मतलब सुधार लाया जा सके, इस वजह से उन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया था ताकि अगर बच्चे खाने के लालच से भी स्कूल आएंगे तो तभी कुछ ना कुछ पढ़ेंगे और साक्षरता में इंक्रीज होगा। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को 200 दिनों के लिए पूरक आहार दिया जाता है, जिसका भोजन का मॉडल मेन्यू क्या है? अनाज 50 ग्राम प्रति बालक, दालें 30 ग्राम प्रति बालक, तेल एवं वसा 8 ग्राम प्रति बालक, पत्तेदार सब्जियां 30 ग्राम प्रति बालक और अन्य सब्जियां 30 ग्राम प्रति बालक। ये इसका जो शेड्यूल है वो दिया गया है कि क्या क्या बच्चे को मिलेगा, कितना मिलेगा। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट है मिड डे मील स्कीम, वो था मिड डे मील प्रोग्राम। यहाँ पे स्कीम दिया गया। इस कार्यक्रम को प्राथमिक शिक्षा के सहयोगी राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। केंद्र द्वारा संचालित इस कार्यक्रम को 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था तथा 2004 में इस कार्यक्रम में संशोधित किया गया है। तो जो वो मिड डे मील प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था? केंद्र सरकार द्वारा 1962 में, और ये मिड डे मील स्कीम जो है 15 अगस्त 1995 में शुरू किया। याद रखना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और इसमें क्या याद रखना है? जिसमें 300 कैलोरी एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना है। तो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? इसमें 300 ग्राम कैलोरी एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना है और 15 अगस्त 1995, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। और ये क्या है? मिड डे मील स्कीम है। तो आप सभी लोग बताएंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और ये टॉपिक वाइज रिवीजन आपका था। ये स्कीम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है स्कीम से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।